अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियल्स बाय रैशनल कुछ नहीं theorem. If xi is a real and rational, then there exist infinitely many distinct rational number ab such that xi minus ab mod in magnitude of xi minus ab is less than 1 by b square where b is greater than 0. ठीक है, और इसके साथ अब ये भी कंडीशन ले सकते हैं ए और बी का जीसीडी 1 है. फॉर ईच एन 1 2 3 डैश डैश वी, हमने जो पीछे थ्योरम पढ़ी थी उसके आधार पर हम कह सकते हैं वी कैन फाइंड ए एंड बी एन बाय द लास्ट थ्योरम. लास्ट थ्योरम क्या थी? फॉर एनी इरेशनल नंबर एक्स एन इंटीजर एन ग्रेटर देन एन देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर, यानी हर इस रैशनल के लिए क्या मिलता है? रैशनल, जहां पर बी क्या होगा? 0 से बड़ा और एन या एन से छोटा, सच दैट दिस हैपेंस. इस थ्योरम के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? हमें ए एन और एक बी एन मिलेगा सच दैट एक्स माइनस ए एन बाय बी एन इससे लेस होगा. अब यहाँ पर जो बी एन की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू एन है, बी एन इज लेस देन इक्वल टू एन है, तो बी एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन प्लस 1. रेसिप्रोकल करेंगे ये आ जाएगा. तो इसका मतलब हम हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि इससे बड़ी हो जाएगी 1 बाई बी एन स्क्वायर, तो दिस इज लेस देन 1 बाई बी एन स्क्वायर. तो इससे हम कह सकते हैं देयर हियर मैनी ऑफ द ए एंड बी एन मे बी इक्वल. एन की वैल्यू 1 2 3 चलते जाएंगे. हमने मान लिया कि मैनी ऑफ देम आर इक्वल, बट हम प्रूव करना चाहते हैं कि बट इनफाइनाइटली मैनी आर डिस्टिंक्ट. किसी ने कहते ना जी ये ठीक नहीं है. चल तो हम मान लेते हैं फॉर इफ देयर आर वर नॉट इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट, इनफाइनाइटली मैनी नहीं है डिस्टिंक्ट, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनाइट मैनी डिस्टिंक्ट है. टेक तो फाइनाइट यानी कि एन की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं, इनमें से फाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट आएंगे. ये शर्त है इसके जब ये 1 बाई बी एन स्क्वायर से लेस हो. देन देयर वुड बी ए लिस्ट, तो उन फाइनाइटली मैनी में से एक लिस्ट होगा. लिस्ट आया जब एन की वैल्यू के थी, तो ये जो है सारे इससे बड़े या बराबर होंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 1 2 3. अच्छा, एक्साई जो है इरेशनल है और ये रैशनल है, इसका दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज दिस इज ए रैशनल एंड दिस इज ए रैशनल. यदि एन की वैल्यू को हम स्मॉल 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 एन की वैल्यू को सॉरी लार्ज 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 करते जाते हैं, तो 1 बाई एन प्लस 1 स्मॉल 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 और स्मॉल होता चला जाएगा. तो अल्टीमेटली कैसी सिचुएशन आएगी जब ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा. देखो हमने ऊपर पढ़ा है इससे बड़ा ये, ठीक है, और ये सारे इससे छोटे, और ये जो है बी एन जो है ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो इससे बड़ा ये, आपने पढ़ा इससे बड़ा ये. तो इस प्रकार ये आ गई कंट्राडिक्शन. ये कंट्राडिक्शन इस बात पर लीड्स करती है कि इस तरह के जो थे फाइनाइट नहीं हो सकते, तो दे आर ऑलवेज इनफाइनाइट, यानी कि ए एंड बी एन आर फाइनाइट डिस्टिंक्ट. ये थ्योरम प्रूव हो गई. अगला पार्ट, अगली थ्योरम देखिए. लेट एक्स बी एनी रैशनल नंबर देन देयर एग्जिस्ट ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ए बी सच दैट, जहां पर बी ग्रेटर देन 0 हो और इनका जीसीडी 1 हो, सच दैट दिस. पिछले क्वेश्चन में इरेशनल था, अब क्या है? रैशनल. इफ एक्स इज एनी रैशनल नंबर देन रैशनल को कैसे लिख सकते हैं? आर बाई एस, एस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. देन इफ एनी ए बी, एनी ए बी फ्रैक्शन, जब ए बी जो है आर एस के इक्वल नहीं है और बी इज ग्रेटर देन एस, तो ये हमने निकाला, एलसीएम ले लिया, इसकी वैल्यू कम से कम 1 होगी, 1 से ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी. तो हमने यहाँ लिख दिया. हम कंडीशन ले चुके हैं बी इज ग्रेटर देन एस, तो हमारे पास आ गया दिस थिंग इज ग्रेटर देन 1 बाई बी स्क्वायर. बट इसका मतलब यदि बी ग्रेटर देन एस है तो ये कंडीशन कभी भी नहीं सेटिस्फाई हो सकती, यानी कि हमें कंडीशन चाहिए 1 बाई बी स्क्वायर. तो 1 बाई बी लेस देन 1 बाई बी स्क्वायर. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल द फ्रैक्शन ए बी विद बी ग्रेटर देन 0, ये सेटिस्फाई कराने के लिए ये दिस बी शुड बी लेस देन इक्वल टू एस. अब यहाँ पर दो सिचुएशन है इसको खोलने की. यदि x ग्रेटर देन ए होगा तो ऐसे खुलेगा, x लेस देन ए होगा तो ऐसे खुलेगा. इक्वल होता तो 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हमने क्या किया? ये लिया, ठीक है, इसमें a प्लस, इसमें क्या किया मैंने? दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया, इसको कुछ नहीं किया, इसको इधर ले गए. अल्टीमेटली वी गेट दिस थिंग. ये कहता है कि a जो है लाइज इन द इंटरवल ऑफ लेंथ
कितनी लेंथ 2/b लेंथ के इंटरवल में लाई करेगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 2 होती है। इसका मतलब फॉर फिक्स्ड b ए के लिए हमारे पास एट मोस्ट 3 पॉसिबिलिटी है, 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। यानी कि जब 2 लेंथ है तो उसका मतलब, जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेता हूं, 2 लेंथ होती है -1 से 1 तक, तो एक -1 हो सकती है, एक 0 और एक 1, अधिक से अधिक 3। ठीक है। आल्सो b ग्रेटर देन 0, तो b की वैल्यू इस और इसके बीच में लाई करेगी। सो b कैन टेक at most s values, so the pair of AB can take at most 3k values। 3, यदि मैं कहूं कि ये s वैल्यू लेता है, दिस कैन टेक 3s वैल्यूज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3s वैल्यू जो ऐसी हो सकती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब नंबर ऑफ रैशनल कितने मिलेंगे, फाइनाइट। अगली बात चलते हैं। अब जो हम लेमा बताना चाह रहे हैं, ये अभी हर्ट्ज थ्योरम कराई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें यूज होना है। इफ x एंड y आर द पॉजिटिव इंटीजर, देन वो दोनों इक्वलिटी इकट्ठी होल्ड नहीं हो सकती। यदि दोनों इक्वलिटी इकट्ठी होल्ड होती, इसको सोल्व करेंगे ये आएगा, इसको सोल्व करेंगे ये आएगा, दोनों को ऐड कर दिया ये आ गया, तो और ये बन गया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? मैंने ऊपर बताया x और y इंटीजर है, √5 क्या है, रैशनल। मान लिया ये देखो, एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 होता तो क्या आता है भाई, √5 की वैल्यू रैशनल आ जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि √5 क्या है, इरेशनल। ठीक है, ये तीनों थ्योरम कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम हर्ट्ज थ्योरम का प्रूफ करेंगे।